आज केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, कहा कि अब हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस होगा, क्योंकि 50 वर्ष पहले 25 जून को ही आपातकाल इंदिरा गांधी ने लगाया था और इसी के बाद विपक्ष सरकार को अलग अलग दिवस याद कराने लगा। इमरजेंसी संविधान के खिलाफ उठे कदम के 50 साल बाद एक नया ऐलान अब आता है। ऐलान इस बात का कि सरकार ने अब 25 जून 1975 को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया है, जिस पर राजनीति की नई दस्तक आ जाती है। जो कुछ भी इंदिरा जी ने की थी, दैट वाज दी संविधान का हत्या ही था। आज देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी संविधान की हत्या करते हैं और फिर नाटक करता है संविधान का कॉपी पकड़ के लहराने का। पूरा देश हर दिन रोजगार हत्या दिवस मना रहा है। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजाना संविधान की हत्या कर रही है। ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। आप लोगों ने तो खुद ही संविधान को तहस-नहस करके रख दिया। 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी। संविधान हत्या का शब्द वही लोग ला सकते हैं जो संविधान की हत्या करना चाहते हैं। इस राजनीति की वजह समझने के लिए नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ लीजिए, जिसमें गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए लिखा है कि भारत सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है और भारत के लोगों को भविष्य में किसी भी तरह से सत्ता के घोर दुरुपयोग का समर्थन न करने के लिए पुनः प्रतिबद्ध किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जानकारी दी कि हर साल 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके बाद कहा कि अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान के कुचले जाने के बाद देश को कैसे कैसे हालात से गुजरना पड़ा था। 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट खत्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा खत्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बीजेपी संविधान हत्या दिवस याद करा रही है तो कांग्रेस कहती है कि नोटबंदी वाले 8 नवंबर को क्यों नहीं आजीविका हत्या दिवस मना लेते हैं, और अखिलेश यादव कहते हैं कि 30 जनवरी को बापू हत्या दिवस और लोकतंत्र हत्या दिवस के संयुक्त दिवस के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंडीगढ़ में बीजेपी ने मेयर चुनाव में धांधली की थी। इसके साथ ही बीजेपी को याद कराया जाता है कि क्यों नहीं मणिपुर में नारी का मान अपमान हत्या दिवस, हाथरस बेटी हत्या दिवस, लखीमपुर में किसान हत्या दिवस, 3 काले कानून से कृषि हत्या दिवस, पेपर लीक करके हुए परीक्षा प्रणाली हत्या दिवस से लेकर अंत में ईवीएम न हटाकर बैलेट हत्या दिवस के लिए कौन सी तारीख चुने जाने का सवाल पूछा जाता है। देश को ये बताना जरूरी है कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। नसबंदी की गई, दिल्ली में तर्कमान गेट में तोड़ करके सबको गिरा दिया गया। पूरे भारत में खौफ का माहौल, कोई बोल नहीं सकता, कोई उफ भी नहीं कर सकता। आने वाली पीढ़ियों को ये कहना बताना जरूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। जो पिछले 10 साल का दौर है, डेथ बाय 1000 कट्स, रोज आपने संविधान की हत्या करने की साजिश की, कभी दलितों को प्रताड़ित करके, कभी आदिवासियों से जमीन छीनकर, कभी बलात्कारियों को फूल मालाएं पहनाकर। यह होता है संविधान की हत्या करना। कभी अपने विरोधी दल के खाते सील करके, विपक्ष के नेताओं को जेल डालकर, असम पुलिस को बुला बुला के लोगों को अरेस्ट करवाकर, विपक्ष के वरिष्ठ नेता को आप उसकी सांसदी छीनकर, उनका घर छीनकर, यह होता है संविधान की हत्या। यूं तो केंद्र सरकार कोई पहला दिवस घोषित नहीं की है, क्योंकि मोदी राज में ही पहले 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 26 नवंबर को संविधान दिवस, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने की बात कही जा चुकी है और अब 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान हुआ।
दिवस वाली सियासत में सवाल इस बात का कि संविधान हत्या दिवस की जरूरत क्यों पड़ी। 1975 में लगे आपातकाल की 50 साल को याद कराने के लिए इसे जरूरी समझा गया, या फिर संविधान की कॉपी दिखाकर ही बीजेपी को चुनाव से लेकर संसद तक में घेरते आ रहे विपक्ष, खासकर कांग्रेस को उसी के राज में लगे इमरजेंसी के दाग से जवाब देने की तैयारी है। क्योंकि तीसरे कार्यकाल की शुरुआत से अब तक का हिस्सा देखें तो जहां पहले प्रधानमंत्री ने संसद सत्र की शुरुआत में इमरजेंसी के 50 साल याद कराए, तो बीजेपी ने 25 जून को इमरजेंसी याद करते हुए विरोध के कार्यक्रम किए। 26 जून को फिर लोकसभा में आपातकाल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। फिर 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण में ही इमरजेंसी याद कराई जाती है और अब 12 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी होता है। हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। इस देश की जनता इसको भूलना नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी कितने बड़ा गुनाह किया है संविधान को हत्या करने का कोशिश करके। देश की भविष्य की पीढ़ी उसको ना भूले, इसीलिए संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। जिस संविधान को उनके पुरखों ने रिजेक्ट कर दिया था, जिस संविधान के तार तार करने में उन्होंने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है, आज वो इस तरह के दिवस मनाने की बात कर रहे हैं। पूरा देश असल में 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने जा रहा है। पूरा देश हर दिन रोजगार हत्या दिवस मना रहा है। तो इस तरह की बातें करके मुद्दों से आप भटका नहीं सकते। तो अब सवाल यही कि आखिर जिस जनता ने इमरजेंसी खत्म होने के 3 साल बाद ही फिर से इंदिरा गांधी की सरकार को चुन लिया, उस आपातकाल को अब हर वर्ष 25 जून को संविधान हत्या दिवस के तौर पर याद करा के क्या कांग्रेस के संविधान बचाओ नारे का जवाब दिया जा रहा है? और क्या वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव में विपक्ष के संविधान वाले बयानों का असर दलितों और पिछड़ों तक पहुंचा है? कैसे, ये कहने की पहली वजह या कारण आप यहां पर देखिए। हमारे देश में दलित समाज के लिए आरक्षित 84 सीटें हैं, जहां 2019 में 54 सीट जीतने वाले एनडीए को इस बार 39 सीटें ही मिली, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 11 सीट जीतने वाले विपक्ष को इस बार 42 सीटें मिली। अन्य की सीट 19 से घटकर 3 हो गई। मतलब यह हुआ कि संविधान हाथ में लेकर जो चुनावी नैरेटिव गढ़ा गया, उसका फायदा विपक्ष को दलितों के लिए आरक्षित सीट पर जबरदस्त मिला। अब अगर सिर्फ हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यहां पर 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और पिछली बार 15 सीट जीतने वाली एनडीए को अब की बार सिर्फ 8 सीटें मिली और जिस इंडिया गठबंधन को पिछली बार 1 सीट नहीं मिली थी, उसे यहां पर 8 सीट इस बार मिल जाती हैं। अन्य को इस बार 1 सीट मिली। यानी उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को हुआ, उसमें दलित वोट बैंक एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अगर सिर्फ दलित वोट का हिसाब हम करें और देखें तो इंडिया गठबंधन को इस बार 32% मिला, यानी कि 7% इंडिया गठबंधन का वोट बैंक बढ़ गया है, जबकि एनडीए को 35% वोट मिले और ये 5% घट गए हैं। ऐसे ही बिल्कुल ओबीसी सांसदों की संख्या की हम तुलना करें तो एनडीए के 26.2% सांसद इस बार पिछड़े वर्ग के हैं। यहां देखिए, जबकि इंडिया गठबंधन में 30.7% सांसद ओबीसी वर्ग के हैं। तो क्या संविधान दिखाकर जो दलित और पिछड़े के वोट में हिस्सेदारी विपक्षी गठबंधन की यहां पर बढ़ी है, उसी को अब संविधान हत्या दिवस के तौर पर याद करा के जवाब दिया जा रहा है?